गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम तैयारी में स्वागत है। हम लोग सीजी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आज आए हैं कि सीजी पटवारी के लिए जो सीजी पटवारी के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन खास रहने वाला है, जिसमें आप प्रश्न देखेंगे सीजी से और जीके और रहेंगे जीके जीएस और रहेंगे कंप्यूटर साइंस से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि गुप्त काल में छत्तीसगढ़ के बस्तर और सिहावा अंचल को किस नाम से जाना जाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, महाकंतार के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने रचित की थी जिसमें छत्तीसगढ़ की यात्रा का उल्लेख है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हरिसेन ने की थी। आज का क्वेश्चन नंबर 3, खैरताल रायपुर से प्राप्त महेंद्र द्वितीय से अंकित सिक्कों की संख्या कितनी थी। तो आंसर हो जाएगा सी 54। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है, आरंग रायपुर में पाए गए सिक्के किस गुप्त सम्राट से संबंधित है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त काल के दौरान छत्तीसगढ़ को प्रकाशमान करने वाला कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, जिसमें कहेंगे आलोकित अंचल। क्वेश्चन नंबर 6 आज का कि गुप्त काल में कला साहित्य और संस्कृति की उन्नति के कारण इस युग को किस उपनाम से जाना जाता है। बोलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हो गया आपका स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। नंबर 8, 7 नहीं है ना, पूर्वी छत्तीसगढ़ लरिया में इस भाषा का प्रभाव है। कौन सा भाषा का प्रभाव मतलब कि है, लरिया छत्तीसगढ़ में जो है लरिया में इस भाषा का प्रभाव है। कौन सा भाषा वहां पे बोली जाती है लरिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उड़िया भाषा बोली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए 10 नंबर बोल रहा, मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना प्रारंभ की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे है, सरवपुरीय राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रसन्न मात्र ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका रतनपुर को। क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर डायनामाइट कांड के नायक थे। चलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका जाकर के बिलख नारायण अग्रवाल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए रायपुर डायनामाइट कांड के नाम से जाने जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे रायपुर डायनामाइट कांड के नायक कौन थे, तो बिलख नारायण अग्रवाल को जाना जाता है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा रघुनंदन सिंगरौल। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। देखिए 15 नंबर कह रहा है कि प्रसिद्ध रचना रामायण सार संग्रह की रचनाकार हैं। तो इसका रचनाकार कौन है, 15 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका गंगाधर मिश्र हैं। गंगाधर मिश्र। छत्तीसगढ़िया आभूषण तोड़ा पहना जाता है। तोड़ा किस में पहना जाता है, छत्तीसगढ़िया जो आभूषण होता है तोड़ा, उसको कहाँ पहना जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, आपका पैर में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित
वैधराज हेमचंद मांझी छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नारायणपुर से संबंधित है। वैधराज हेमचंद मांझी छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? तो नारायणपुर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ में मतदाता लिंगानुपात निम्न में से कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10-15। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, छत्तीसगढ़ के भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कितनी प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं? आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी 195। है क्वेश्चन नंबर 20 आज का। देखिए कि नागवंशियों के पतनो प्रांत बस्तर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? इसका 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? काकतीय वंश। ऑप्शन नंबर सी, काकतीय वंश का। 21 है, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई है? छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठाकुर प्यारे लाल सिंह को। 22 नंबर क्वेश्चन कि जनजातियों का पूजा स्थल जहां उनका देव स्थान होता है क्या कहलाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सरना। ऑप्शन नंबर डी। तो आपका छत्तीसगढ़ का 22 क्वेश्चन हम लोग महत्वपूर्ण देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे, चलिए आज का क्वेश्चन साइंस से स्टार्ट हो रहा है। साइंस का क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग में लाया जाता है? तो जल्दी बताइए इसका कमेंट करके, कृत्रिम वर्षा में कौन सा यौगिक प्रयोग में लाया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? कार्बन की मात्रा, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिटवा लोहा हो जाएगा। आंसर बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका। जल की स्थायी एवं अस्थायी कठोरता को किससे दूर किया जाता है? जल की स्थायी एवं अस्थायी कठोरता को किससे दूर किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन कह रहा है जल में कठोरता दूर करने के लिए घरेलू उपायों में कौन सा रसायन प्रमुख है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सोडियम कार्बोनेट। 85 है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पिटवा लोहा। मार्स गैस किसे कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? देखिए लौह की मात्रा सर्वाधिक पाया जाएगा आपको पालक में। पालक के पत्तों में लौह की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिंक का। जिंक की परत चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइज प्रक्रिया के द्वारा चढ़ाई जाती है। विद्युत एवं उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है कि विद्युत एवं उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चांदी है। ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि शुद्धतम सोना होता है कितने कैरेट का? शुद्धतम सोना होता है तो आंसर हो जाएगा डी, 24 कैरेट का। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है कितना परसेंट होगा? तो 75% होता है, सी नंबर ऑप्शन। बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाइराइट्स को। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम किस मिश्र धातु में होते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, स्टेनलेस स्टील में। सोल्डर, टका किसका मिश्रण होता है? बताइए सोल्डर जो है, टका जिसको कहते हैं, किसका मिश्रण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीसा और टीन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 95 आपके पास है कि
क्वार्ट्ज किसका यौगिक है? क्वार्ट्ज किसका यौगिक है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। 96 प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? बताइए 96 में प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? सबसे उत्तम कोयला अब आपको बताना है कि सबसे उत्तम कोयला कौन सा है। तो बताइए इसमें सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट मार दीजिएगा, डी नंबर ऑप्शन। नंबर 98 आ गया। कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा जो मिश्र धातु है किसका बना होता है? तो आंसर मार दीजिएगा तांबा और टीन, ऑप्शन नंबर बी, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर, एथिलीन और एसिटिलीन दोनों का उपयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? देखिए 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निकेल को मिलाया जाता है।